आपको कौन सा ब्रांच मिली बेटा फर्स्ट राउंड में? सर मुझे अभी आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी मिली है। ओ, बढ़िया बढ़िया। सुंदर पिच्चे वाली ब्रांच। हाँ सर। अरे वाह भाई वाह, गजब। सेम डिपार्टमेंट, आईआईटी आईटी खड़गपुर थोड़ा में। मेटलर्जी का मेटलर्जी, सेम ब्रांच, एज इट इज। मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी। हाँ। बहुत यस अच्छी। यस यस यस। तो आप कहाँ के रहने वाले हो बेटा अथर? सर एक्चुअली मतलब मेरा फैमिली एमपी का है, मध्य अच्छा प्रदेश का, पर हम लोग रहते बॉम्बे में हैं। अच्छा, बॉम्बे में ओके रहते हो आप। तो हाँ आप कभी पिछले रहे नहीं, सात खड़गपुर आठ गए साल हैं? से 7-8 साल से बॉम्बे में ही रह रहे हैं। अच्छा। वेस्ट साइड से ईस्ट साइड जा रहा है हाँ, पूरा वेस्ट से ईस्ट जा रहा है भाई, है पूरा अक्रॉस द इंडिया यू आर कवरिंग। Across the India। तो आप कभी आईआईटी खड़गपुर देखा है आपने, गए कभी यार? नहीं नहीं सर, नहीं सर। नहीं देखा है। तो मैं आपको बताता हूँ आईआईटी खड़गपुर के बारे में। आईआईटी खड़गपुर जो है, वन ऑफ द बिगेस्ट कैंपस दे हैव गॉट। बिगेस्ट कैंपस। वहाँ है समथिंग लाइक 2200 एकड़ पे वो फैला हुआ है, ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट। है ना। और Yes, sir. वन ऑफ द ब्यूटीफुल कैंपस, वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फ्लोरा है। एंड फोना भी पूरा है। हाँ, Factory पूरा। पूरा। और आप देखिए, वन ऑफ द ओल्डेस्ट आईआईटी है, उसका काफी नाम है, उसकी एलुमनाई टॉप बहुत पोजीशंस में है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देखो, और तुमने अभी उसको फ्रीज किया है या फ्लोट किया है? नहीं, क्या फ्लोट कर रहे फ्लोट फ्लोट। हो? फ्लोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। तो अभी आप अकेले हैं, आपके पेरेंट्स साथ में हैं? नहीं अभी मतलब मेरे पापा बिजी है थोड़े कॉन्फ्रेंस में कोई, अच्छा। और हाँ। कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं वो? नहीं, मेरे पापा एचडीएफसी बैंक में काम करते हैं। अच्छा अच्छा, एचडीएफसी हाँ। बैंक में काम करते हैं। ओके ओके। और मम्मी है साथ में? मम्मी अभी नहीं है, मम्मी बाहर गई हैं। अच्छा, हाँ। ओके। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और Thank you. आपकी जर्नी कैसी रही, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे तो आप हाँ बताइए। हाँ सर, जर्नी तो बड़ी अलग रही मेरी तो। जर्नी ऐसा था सर, 11th-12th मैंने श्री चैतन्य से किया, मुंबई से। ओके। तो ऐसा था सर कि मतलब पिछले साल जो था मेरा मेंस में ठीक ठाक परसेंटाइल आ गया था, मेंस में 10,000 रैंक आ गई थी। अच्छा। और बहुत बढ़िया। एडवांस में ऐसा था कि लाना था, एडवांस मेरा बिगड़ गया था, एडवांस में 11,500 ऐसी रैंक आई थी। अच्छा। तो अब ऐसा था, और मेरे सब दोस्तों का हो गया था और सिलेक्शन। तो अच्छा। मेरे को लगा कि मतलब ऐसा था बहुत अंदर से कि दोबारा ड्रॉप लूं, लेकिन फिर मेंस में जो मिल रहा था वो छोड़ने का भी इच्छा नहीं हो रहा था मुझे। ओके। तो फिर मैंने एनआईटी त्रिची में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एक ब्रांच है, हाँ, वो आईटी। मिली हाँ। मैंने। हाँ उधर भी जाके देखा मैंने, वो मतलब उधर भी अच्छा लगता था, अच्छा माहौल था उधर। हाँ, त्रिची बट इज ऐसा वेरी था गुड। कि नहीं, हाँ। यस यस, तो मतलब ऐसा था त्रिची में भी ठीक माहौल था, बट मेरा अंदर से था कि नहीं आईआईटी क्रैक करना है, तो मैंने उधर पार्शियल ड्रॉप स्टार्ट कर दिया मैंने फिर। अच्छा। वहां जाके हाँ। पढ़ाई करनी शुरू कर दी। हाँ वहां जाके पढ़ाई शुरू कर दी, और मतलब मोस्टली तो फिर मैं ऐसे ही कमरे में घुसा रहता था पूरे टाइम ज्यादा तो। ओके। फिर अपना जनवरी में मेरा अच्छा परसेंटाइल आ गया, तो फिर मैं कॉलेज से ड्रॉप आउट कर दिया, फिर घर आ गया वापस। ओके। और फिर घर आ गया, मैं तो मोस्टली सेल्फ स्टडी कर रहा था दोबारा, कभी कभार अपने चैतन्य के सर से मिलने चले जाता था जब बॉम्बे आता था तो। हाँ। और मोस्टली तो सेल्फ स्टडी कर रहा था, फिर मुझे ई सरल का ये प्रोग्राम मिला था जनवरी में यूट्यूब पे, आई थिंक जनवरी या फरवरी में मिला था शायद। ओके। ये इनका कोई तो नाम नहीं है मुझे उस प्रोग्राम का नाम, बट ई सरल का मिला मुझे, तो उनकी मेंटरशिप मिल गई मुझे ई सरल की। इसमें टारगेट आईआईटी में मिला था मुझे। ओके। हाँ फिर उधर से वो अपने दीपक गुप्ता सर थे, वो मेरे मेंटर थे, उनके साथ बहुत फायदा हुआ फिर मुझे, मतलब गाइडेंस मिल गई प्रॉपर एक। तो एक हाँ, पूरा वो मिल गया। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ। तो फिर आप क्या करते थे यहाँ पे, लेक्चर सुनते थे, प्रॉब्लम्स करते थे? हम्म। सर मतलब कभी कभार उनके शीट डीपीपी जो स्पेशली फिजिक्स और मैथ्स के जो शीट डीपीपी कुछ चैप्टर्स के मुझे बहुत अच्छे लगे, वो मैंने सॉल्व किए अच्छे से, रैंक बूस्टर होते थे। और टेस्ट टेस्ट रेगुलरली देता था मैं। टेस्ट ओके। टेस्ट रेगुलरली। हाँ तो मतलब टेस्ट दो में तीन जो जगह की मार्क्स। टेस्टिंग मिल रखी थी, हाँ सर। वेरी गुड। तो हम्म। टेस्टों से आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिला आपके, है ना, यस परफॉर्मेंस यस आपकी बेहतर होती ही चली गई। यस सर। ओके। तो आप कैसे आप रैंक करेंगे इस साल के जो टेस्ट हैं, उनको हाँ बाकी जो टेस्ट हैं उनसे कैसे रैंक करेंगे आप, उसे क्या रखेंगे सर आप? मतलब, हाँ सर मतलब मैंने मोस्टली 3 टाइप के टेस्ट दे चुका हूँ मैं अपने। चैतन्य के जीटीए होते थे हमारे वो, अपने ई सरल के ये होते थे ऑल इंडिया टेस्ट ये,
और अपने एलन का स्कोर चलता है। ओके। तो मतलब ई सरल को सर मैं रेट करूंगा, मतलब मोस्ट रेलेवेंट जो लगी। मतलब ऐसा भी नहीं कि एकदम ही टफ बना दिया, जैसे कभी कभार कुछ एलन के पेपर होते थे वो एकदम ही इररेलेवेंट हो जाते थे, वो मतलब इतने ज्यादा टफ बना दिए। सबसे रेलेवेंट मैं बोलूंगा सर ई सरल के ही लगे मुझे। ओके। मतलब फिजिक्स और मैथ्स का लेवल तो काफी अच्छा था ई सरल का। हम्म। केमिस्ट्री मुझे लगता है कि कभी कभार थोड़ी मतलब एडवांस की थोड़ी ज्यादा टफ आती है ई सरल से। बट ओके। बाकी ठीक है सर, बाकी तो काफी अच्छा ही था, अच्छा ही लगा टेस्ट सीरीज। अच्छा अच्छा। तो मतलब कुल मिला के ये लगा कि इस सरल की जो टेस्ट सीरीज है वो बेस्ट हाँ। टेस्ट सीरीज है अभी इस वक्त, है ना? मोस्ट मोस्ट रेलेवेंट। रेलेवेंट बोलूंगा मैं। मोस्ट रेलेवेंट है। हाँ, और उसको हाँ। करने से आपको बहुत फायदा हुआ। यस देखिए यस। हमने मैं आपको बताता हूँ, हमारी अंदर की बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि टेस्ट सीरीज को बनाने में हमारे टीचर्स ने बहुत मेहनत करी है, बहुत। रात दिन। मतलब आप हम्म। देखिए क्लासेस भी लेते रहे और उसकी टेस्ट सीरीज को बहुत तरीके से उन्होंने बनाया है, मेनी इटरेशंस। सर बस वो रेलेवेंट के लिए ही वैसा हाँ। किया, वही एफर्ट मारा था वही कि ना तो मतलब टफ ना आसान, बस वो रेलेवेंट रहे। और इसमें कई बार वो क्वेश्चन चेंज करके इटरेशंस हुई हैं, मतलब एक एक सवाल को सेलेक्ट करके इन लोगों ने बनाया। गजब का टीचर्स ने, मतलब जिसको बोलते हैं ना, दे हैव गिवन देयर 200 प्लस इन दिस Yes. सीरीज। एंड पढ़ाने में तो खैर वो बेचारे पढ़ाते भी तो थे ही अच्छा, टेस्ट में भी उन्होंने दे हैव वंडरफुल, यू नो। बहुत टेस्ट एक्चुअली बहुत अच्छे लगे, और मतलब हाँ। इतना मैं मेरे को तो ऐसे मतलब ऑनेस्टली लगता नहीं था पहले ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इतने रेलेवेंट भी मिलेगा कहीं पे। नहीं तो तुमने तो देखा ये ई-सरल का जो ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अनमैच्ड है इस वक्त। यस सर, यस सर। है ना, क्लासेस में है और पढ़ाने का सब कुछ जो है अनपैरेलल है। बिल्कुल। यस सर, यस सर। तो बेटे तुम है ना अपने जो बच्चे हैं, जो जूनियर्स हैं, जो सुन रहे हैं अभी तुम्हारी बात, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? हाँ, 2-3 पॉइंट में 3 पॉइंट से बताओ कि कैसे आईआईटी को क्रैक किया जाए। क्रैक किया जाए। जेईई सर क्रैक किया, पहली बात तो मतलब ये अंदर से बहुत एनर्जी दिखनी चाहिए अंदर से कि हाँ मुझे जाना है वो चीज, मतलब इम्पोर्टेंस दिखनी चाहिए कि हाँ मतलब एक बार मैं पहुंच गया तो मतलब है बहुत अच्छी चीज, कुछ कर लिया अपने लाइफ में। आपको हमेशा कॉन्फिडेंस रहेगा कि आगे कुछ भी हो, मतलब ये चीज तो क्रैक कर ली मैंने, चलो। फिर एक चीज और रहेगी कि मैं कभी कभार बहुत टेंशन में चले जाता था कि यार कैसे करूँ कैसे करूँ, कभी कुछ पेपर बिगड़ गए, खराब नंबर आ गए, तो वो चीज तो मतलब यही है कि अपना करते जाओ, सॉल्व, एंजॉय सॉल्विंग क्वेश्चंस जैसे होते हैं, आइडिया एंजॉय करो उनके, डोंट थिंक सो मच अबाउट द फ्यूचर। ओके। और कितने घंटे पढ़ाई करते थे बेटा रेगुलरली, अगर अपन एवरेज सर देखें पर ऐसे डे? फिक्स तो नहीं रहता था, बट ऑन एन एवरेज स्पेशली जब जनवरी फरवरी में था तो प्रोबेबली 8 आवर्स तक हो जाती थी, और मार्च अप्रैल आते आते 10 आवर्स तक आ गया था। अदर देन द क्लासेस? यस यस, 10-11 आवर्स। यस मतलब जो घर पे जो सेल्फ स्टडी करते हैं। काफी यस। वंडरफुल, बहुत वंडरफुल। अच्छा ये बताओ, एक जनरली आजकल जो एक बड़ा बहुत बड़ा है कि भाई बच्चों का सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन है, मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन है, पढ़ाई में थोड़ा सा उनका मतलब टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, उसको कैसे रोका आपने? सर वो तो है सर, जैसे मतलब ऐसे शॉर्ट्स वॉट्स और रील्स का एडिक्शन आई बिलीव नहीं होता ज्यादा बच्चों को, अगर है तो फिर उसका तो फिर यही इलाज है, डिलीट कर दो इंस्टाग्राम स्पेशली अगर है तो। बट ऐसे मेरे को इतना डिस्ट्रैक्शन तो कभी था नहीं, और आई थिंक अगर आप फोकस रहो, मतलब आप बस एंजॉय करोगे स्टडीज को, एंगेजिंग लगेगा आपको कोई क्वेश्चन, स्पेशली मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा लगता था, तो मैकेनिक्स स्पेशली, तो अगर आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर मतलब आई डोंट थिंक इतना होना चाहिए उसका डिस्ट्रैक्शन। बट सबको कभी कभार ऐसा जरूर हो जाता है, स्पेशली कि आपके मान लो दोस्त लोग हैं कहीं, वो लोग आपको जैसे दोस्त, मेरा ऐसा ही हुआ था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल था मेरा वो सब चले गया था आईआईटी में, तो मेरे को कभी कभार ऐसा लगता था कि सब लोग घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मैं अकेला हूँ, तो मैंने उसके लिए मैंने डिलीट कर दिया था फिर ऐप फिर अपना, क्योंकि फिर हाँ। मैं यही पूछ रहा था कि वो दोस्त जब आईआईटी चल जाते ना तो वो कैसा फेज होता, कैसे वो मोटिवेट हुआ या कैसे वो पार किया तेरे फेज? मुझे बोला ऐप ही डिलीट कर दी मैंने, सबसे बढ़िया। हाँ नहीं सही में बहुत 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 फायदा होता है उसको, मतलब बाहर की दुनिया देखो ही मत, बस अपना लगे रहो अलग। सही बात। तो देखो इन्होंने अथर्व ने, आप सोचिए
पढ़ाई से एंजॉयमेंट किया, हाँ मतलब ये पढ़ करके ही एंजॉयड हिमसेल्फ, वेरी नाइस। वो तो ये भी एक तरीका अच्छा है। क्लासिकल तरीका होता है ना कि हाँ। हाँ जो चीज पढ़- करनी है उसी को मजा मना लो, बस बस उसी से बस। खुश हो जाओ। So if you want entertainment, study more. Study mechanics, physics, गजब, very nice. बहुत Yes. बढ़िया बेटा सर, बहुत हम्म। बढ़िया। सही। बहुत बहुत बधाई हो और Thank you, sir. wish you a Congratulations. very bright future, हम्म, है ना? Thank you, sir. Thank you, sir. Give you 100% बेटे, और Okay. कभी तुम्हारा कोटा आना हो तो come हम्म। down to ESRL. You are most welcome. You are now a family of ESRL. ठीक है? हम्म। कभी भी हम्म। कोई सुझाव चाहिए, कभी भी कोई हमें हमारी मदद चाहिए, यू आर मोस्ट वेलकम। यू आर नाउ ए पार्ट ऑफ ईसरलाइट है आप, तो आप Yes, sir. Yes, sir. ऑलवेज रिमेम्बर्ड। ठीक है, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू। ओके ओके बेटा, बाय Okay, thank you, sir. Bye. बाय।